जय श्री कृष्ण। सूर्य भगवान की कहानी रविवार के व्रत में अवश्य कहनी या सुननी चाहिए। इससे व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए सुनते हैं सूर्य भगवान की यह बहुत ही रोचक कथा। एक माँ और उसकी बेटी दोनों सूर्य भगवान का व्रत करती थी। एक बार सूर्य नारायण के व्रत वाले दिन माँ ने बेटी से कहा, मैं पानी लेने जा रही हूँ, तू दो रोट बना करके रख लेना, एक छोटा और एक बड़ा रोट बनाना जो हम पूरा खा सकें, क्योंकि रोट को झूठा नहीं छोड़ते हैं। रोट के आटे में नमक मत डालना, यह अलूना होता है। माँ पानी भरने चली गई और बेटी रोट बनाने लगी। तभी सूरज भगवान एक साधु बाबा का वेश बनाकर वहाँ आए और भिक्षा मांगने लगे। लड़की ने कहा, मेरी माँ का रोट तो बन गया है, पर मेरा रोट अभी बनेगा तो आपको उसमें से मैं दे दूंगी। बाबा ने कहा कि जो रोट बन चुका है उसी में से दे दो, नहीं तो मैं तो जा रहा हूँ। लड़की ने माँ के रोट में से एक टुकड़ा तोड़ करके दे दिया। जब माँ वापस आई तो वो बहुत नाराज हुई। बोली, धी बाई धी दे, रोटा माइली कोर दे, मारो दे पण सारो दे। और वह लड़की को डांटने और मारने लगी। तो लड़की डर करके जंगल में भाग गई और एक पेड़ पर चढ़ करके बैठ गई। सूरज भगवान ने सोचा, बेचारी लड़की को मेरे कारण घर से निकलना पड़ा, इसलिए इसकी रक्षा मुझे करनी ही पड़ेगी। सूरज भगवान रोज उसके लिए चूरमे का एक लड्डू और एक लोटा पानी भेज देते थे। लड़की मज़े से खा पी लेती और बैठी रहती थी। एक दिन एक राजा शिकार करते हुए उधर से निकला। थकान मिटाने के लिए उसी पेड़ के नीचे आराम करने रुका। राजा ने अपने सेवक से कहा, प्यास से जान निकली जा रही है, एक घूंट पानी मिल जाता तो प्राण बच जाते। पेड़ पर बैठी हुई लड़की ने यह सुना तो उसने एक घूंट पानी नीचे डाला। राजा ने पानी पी लिया। राजा ने कहा, अरे सेवक, आधी जान तो बच गई, एक घूंट पानी और मिल जाता तो आधी जान और बच जाती। लड़की ने फिर एक घूंट पानी डाल दिया। राजा ने पानी पी लिया। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सेवक से कहा, ऊपर जरूर कोई है, तू ऊपर चढ़ और देख कौन है। सेवक ऊपर चढ़ा तो उसने वहाँ लड़की को देखा। लड़की ने सेवक से कहा, भैया तुम मेरे स्वादिष्ट लड्डू खा लो और ये पानी पी लो, पर राजा को मेरे बारे में मत बताना, कह देना ऊपर कोई नहीं है, पता नहीं राजा मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। सेवक भी भूख प्यास से परेशान था। उसने लड्डू खा लिया, पानी भी पी लिया और नीचे जाकर के राजा से कह दिया कि ऊपर तो कोई नहीं है। राजा ने सेवक से कहा, तू ऊपर गया था तब तो बहुत थका हुआ लग रहा था, और जब नीचे आया तो एकदम ताज़ा तरोताज़ा दिख रहा है, तो मुझे तो बहुत संशय हो रहा है, मैं तो खुद ऊपर जा कर के देखूंगा। राजा पेड़ पर चढ़ा तो देखा वहाँ तो एक सुंदर सी ब्राह्मण कन्या थी, बैठी हुई थी। राजा ने कहा, डरो नहीं, तुम बहुत सुंदर हो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। लड़की राजा के साथ चली गई। राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया। साल भर में ही उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी अन्य रानियाँ, उसकी देवरानी, जेठानी आदि उसकी और उसके पुत्र की सुंदरता से जलने लगी थी। सूरज जी का व्रत आया। लड़की रानी ने व्रत के लिए रोट बनाया। दूसरी रानियों ने राजा से कहा, तुम्हारी नई रानी को रोट बनाना नहीं आता है, उसका बनाया हुआ रोट खाओगे तो आपका पेट दुखने लगेगा। रानी खाएगी तो कुंवर का भी पेट दुखेगा। नई रानी ने यह बात सुन ली और उसने रोट को थाली के नीचे छुपा दिया। सूर्य भगवान से सहायता के लिए प्रार्थना करने लगी। राजा ने जब पूछा थाली के नीचे क्या है, तो उसने कहा, मेरे गरीब पीहर से आया हुआ उपहार है। राजा ने जब थाली उठाई तो उसे एक सोने का चक्र दिखाई दिया। राजा ने कहा, वाह, गरीब पीहर वालों का ऐसा उपहार। नई रानी ने कुछ जवाब नहीं दिया, चुप रही। एक दिन रानी खिड़की में खड़ी थी, तभी उसे उसकी माँ दिखाई दी, जो बहुत ही गरीब अवस्था में छाछले बेच रही थी। उसने सोचा, माँ को यहाँ बुला लेती हूँ, यहाँ आराम से रह लेगी, इतने सारे नौकर चाकरों में वह भी कुछ काम कर लेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो उसने माँ को बुलवा लिया। रानी की माँ आते ही वही बात दोहराने लगी, धी माई धी दे, रोटा माइली कोर दे, मारो दे पण सारो दे। रानी ने सोचा, कहीं सबको पता न चल जाए कि मैंने अपनी माँ को महल में बुला लिया है, अन्यथा मुसीबत हो सकती है। उसने माँ को चुपचाप एक कमरे में रहने को कहा और बाहर से ताला लगा दिया। रानी की देवरानी, जेठानी और अन्य रानियां राजा से कहने लगी कि नई रानी का व्यवहार संदेह पैदा कर रहा है। एक औरत महल में घुसी थी,
लेकिन वो वापस नहीं निकली। छोटी रानी ने यह सब सुन लिया। वह सूर्य भगवान से इस विपत्ति से बचाने की प्रार्थना करने लग गई। राजा ने वहाँ आकर उस कमरे की चाबी मांगी। राजा ने कमरा खोला तो देखा वहाँ एक सोने की मूर्ति थी। राजा ने पूछा, यह मूर्ति कहाँ से आई? रानी ने कहा, मेरे गरीब से पीहर का उपहार है। राजा ने कहा, तुम्हारे गरीब पीहर से इतने कीमती उपहार आते हैं? मुझे तुम्हारा पीहर देखना है, हम वहाँ चलेंगे। रानी ने फिर सूरज भगवान से मदद मांगी। सूरज भगवान ने कहा कि मैं सवा पहर की व्यवस्था तो कर दूंगा, लेकिन फिर मुझे नगरी में उजाला करने जाना ही होगा। सूर्य भगवान ने जंगल में माया नगरी बसा दी। महल, झरोखे, बाग बगीचे, रिश्तेदार आदि सब माया से बना दिए। महल की रसोई में अनेक प्रकार के व्यंजन बन रहे थे। सब ने मिलकर और खा पी करके रानी ने राजा से वापस चलने को कहा। राजा ने कहा, जल्दी क्या है, थोड़ा आराम कर लें, फिर चलते हैं। रानी ने बड़ी मुश्किल से राजा को वापस चलने के लिए किसी तरह मना लिया और वे रवाना हो गए। थोड़ी दूर जाने के बाद राजा को ध्यान आया कि उनकी कटार तो वहीं रह गई है। राजा ने सेवक को कटार लाने भेज दिया। सेवक वहाँ गया तो देखा कि वहाँ जंगल के सिवा कुछ नहीं था। कटार झाड़ी में पड़ी हुई मिली। कटार लेकर के सेवक आया और उसने यह सब राजा को बता दिया। राजा को पहले से ही शक था। उसने तलवार निकाल ली और गुस्से में आकर के रानी से कहा कि सच सच बताओ ये सब क्या है। रानी ने सब कुछ सच सच कह डाला और सूरज भगवान की कृपा और मदद के बारे में भी बता दिया। यह सब सुन करके राजा तो बहुत खुश हुआ और रानी को सूरज भगवान का व्रत बहुत अच्छे से करने को कहा। इस तरह से रानी का मान तो और बढ़ गया। आइए विनती करते हैं, हे सूरज भगवान, जैसा सुख उस लड़की को मिला वैसा ही सुख यह कहानी कहने और सुनने वालों को भी मिले। बोलो सूर्य नारायण की जय।